सिक्स हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग में एंड दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में ज़्यादातर एलसीएम एंड दैट इज एचसीएफ के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन फर्स्ट हम बेसिक डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल। अ फैक्टर ऑफ होल नंबर डिवाइड द नंबर विद नो रिमाइंडर। अब यहाँ पर लेट से 9 है, तो 9 का फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 9 का फैक्टर जो है एक 9 खुद है एंड दैट इज 1 एंड 3। अब यहाँ पर 3 इज द फैक्टर ऑफ 9, मतलब ये है कि अगर 9 को आप 3 पर तकसीम करें दैट इज, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9, तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा विद नो रिमाइंडर और विद 0 रिमाइंडर। तो 3 विल बी द फैक्टर ऑफ 9। सिमिलरली अगर 12 को आप लिया जाए तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, 2 पर डिवाइड होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12। एक तो है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 12। इसके अलावा जो है 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 12। उसके अलावा जो है 12 है, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 12 एंड 1 इज आल्सो द फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज 12 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 12। तो ये सारे जो है फैक्टर्स हैं, दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स बिकॉज अगर इनको आप इस पे डिवाइड करें तो क्या होता है कि रिमाइंडर जो है 0 आता है। तो यहाँ पर इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यहाँ पर इज 7 अ फैक्टर ऑफ 63। तो यहाँ पर 63 पर आप इसको वो ये डिवाइड करें दैट इज 7, तो यहाँ पर 9 63, तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड द आंसर हियर यू कैन सी दिस इज 9, 7 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 63। सो दीज आर कॉल्ड दी फैक्टर्स। अब यहाँ पर मल्टीपल्स क्या है? अब मल्टीपल्स इज 63 इज द मल्टीपल ऑफ 7। अब यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल ऑफ 7 है तो 7 के टेबल पर 63 आता है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 63। तो 63 इज द मल्टीपल ऑफ 7 एंड 7 इज द फैक्टर ऑफ 63। तो दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब यहाँ पर प्राइम नंबर है, ठीक है। 11 को आप ले लें तो 11 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 11 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है एंड दैट इज 1 एंड इस नंबर ये खुद ये वाला नंबर दैट इज 11, ओके। 2 फैक्टर्स है। अब जो भी नंबर है, जो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो दैट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर। अ कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब यहाँ पर 11 इज द प्राइम नंबर एंड यहाँ पर जो है 15 है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? दैट इज 1 है, 5 है, 3 है, 15 है, ठीक है। तो अब 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, सो इट मीन दैट दिस इज द कंपोजिट नंबर, ओके। एंड 11 इज द प्राइम नंबर क्योंकि 11 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। यहाँ पर आप देखें एग्जांपल में, इज 20 अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर 20 है तो 20 इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। या आपसे क्वेश्चन में इस तरह पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो ए ऑप्शन दिया होगा 17, बी दिया होगा 15, सी दिया होगा 12 एंड डी दिया होगा के 10। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? यू विल सेलेक्ट दिस वन के ये वाला जो 17 है दिस इज द प्राइम नंबर क्योंकि ये सिर्फ 17 पर डिवाइड होता है एंड 1 पर। इसके फैक्टर जो है 1 है इन 17। अब 20 के फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 1 है, 2 है, 10 है, 5 है, 4 है, 20 है, ठीक है। तो इट मीन दैट दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर। सिमिलरली यहाँ पर another example is 17 a prime number? Yes, 17 is the prime number. तो यहाँ पर हम जो है डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें सो दैट इज द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में ज़्यादातर जो पूछे जाते क्वेश्चंस हैं दैट इज HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM दैट इज लीस्ट कॉमन फैक्टर।
आपको जो है 2-3 नंबर्स दी जाएगी, लेट्स से 30, 15 एंड 60 के इन तीनों नंबर का HCF का क्या है या LCM क्या है, ठीक है। तो आपने ये फाइंड करना है। तो इस सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर इज द लार्जेस्ट फैक्टर द टू नंबर्स हैव इन कॉमन। ओके, अब फैक्टर्स को हमने डिस्कस की। लेट्स से यहाँ पर हमारे पास टू नंबर्स है, दैट इज 10 एंड 12। ओके, तो इस 10 एंड 12 का अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन आप करें तो 10 का आप जो है हम शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। अब 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो है 1, दूसरा है 2 एंड इसके बाद जो है दैट इज 5 एंड 10। अब ये जो है 10 के जो है फैक्टर्स है। अब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? दैट इज 1 है, 2 पर भी डिवाइड होता है, ठीक है, 4 पर भी डिवाइड होता है, 6 पर भी डिवाइड होता है एंड 12 पर भी जो है ये पूरा जो है वो डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 12। इसके अलावा जो है 3 पर भी ये जो है कंप्लीट जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन की, हमने फैक्टर्स जो है वो फाइंड की, फैक्टर जो है वो हमने फाइंड की। अब हमने कॉमन फैक्टर जो है इसमें देखना है। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? दैट इज 2। तो यहाँ पर इट मीन दैट 2 इज द HCF ऑफ दैट इज 10 एंड 12। तो अब 2 इज द HCF। तो अब इसको शॉर्ट तरीके से आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब शॉर्ट तरीके से जब भी अगर आप फाइंड करोगे दैट इज 10 एंड 12 है, ठीक है। अब इन दोनों का आप डिफरेंस ले रहे हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आप देखें कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है। जब डिफरेंस यहाँ पर आप देखें डिफरेंस 2 है एंड ये जो है डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 12 जो है 2 पर भी डिवाइड हो सकता है एंड 10 जो है वो भी 2 पर जो है वो डिवाइड हो सकता है। अब जब दोनों डिवाइड हो सकता है तो यू कैन डायरेक्टली से दैट जो सब्ट्रैक्शन से जो भी वैल्यू आ जाए वो डायरेक्टली इसका HCF होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आप शॉर्ट तरीके से इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर लेट से अगर सब्ट्रैक्शन जो है यहाँ पर 3 आ जाता, ठीक है, तो 3 पर तो फिर 10 तो फिर 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो हम फिर डिस्कस करते हैं, लेकिन जब डिवाइड हो सकता हो तो फिर दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज द HCF ऑफ 16 एंड 36। अब 16 एंड 36 का हम जो है वो फाइंड करते हैं कि इन दोनों का HCF क्या है। एक तो हमने फैक्टराइजेशन वाली मेथड देखा, ठीक है, लेकिन वो आपसे बहुत टाइम लेगा। मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 36 माइनस 16, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफरेंस आपने लेना है, दैट इज 20, ठीक है। तो अब हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया कि जब भी डिफरेंस जो नंबर आ जाए आपने फिर यहाँ पर देखना है कि ये पूरा इस पर डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 16 इज मोर लाइक लोअर वैल्यू देन 20। तो आपने फिर ये डिफरेंस जो भी आ जाए उसका आपने फैक्टर्स जो है वो फाइंड करना है। तो 20 का यहाँ पर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 20 के फैक्टर्स जो है एक तो 1 है, एक तो 2 है एंड उसके अलावा एक जो है वो 4 है, ठीक है, एक जो है 5 है, एक जो है 10 है, एक जो है 20। ये सारे जो है 20 के जो है वो फैक्टर्स हैं। अब आपने देखना है स्मॉल से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 जो है इन दोनों पर जो है ये दोनों जो है 16 एंड 36 दोनों 2 पर भी जो है डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली एंड 4 पर भी जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। 5 पर नहीं हो सकता, ठीक है, 10 पर भी नहीं हो सकता एंड 20 पर भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 4 है तो 4 इसका जो है HCF होगा, ठीक है। 4 इज द HCF ऑफ 16 एंड 36, क्योंकि जो 26 जो भी फैक्टर्स आ जाए फिर आपने देखना है कि ये वाला
वैल्यूज जो आपको गिवन है वो फैक्टर्स में कौन से सबसे हाईएस्ट फैक्टर पर जो है वो डिवाइड हो सकते हैं पूरे पूरे। ठीक है, ये तो 2 पर भी हो सकता है एंड 2 से एक और वैल्यू है दैट इज 4, जो 4 पर भी दोनों हो सकता है दैट इज 4 4 16 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 36। ओके, तो 4 इज द HCF ऑफ 16 एंड 36। यहाँ पर HCF ऑफ 36 एंड 82। अब यहाँ पर 36 एंड 82 का आपने HCF जो है वो फाइंड करना है। अब आपके पास दो मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन। अब 82 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ओके, सो इट्स बेटर टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 36 एंड 82। 82 माइनस 36 इज इक्वल टू दैट इज 46। ओके, अब 46 का आप फाइंड करें। ठीक है, फैक्टर्स तो एक तो है ये 2 पर हो सकता है, 2 पर डिवाइड होता है। ठीक है, एक जो है 23 पर भी हो सकता है एंड एक जो है 46 पर एंड एक जो है 1 पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये 36 एंड 82 इसमें कौन से फैक्टर पर कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, विद नो रिमाइंडर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पर जो है ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 36 भी एंड 82 भी। 23 पर हो सकता है कि नहीं, 23 पर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर 36 जो है दिस इज नॉट डिविजिबल कंप्लीटली ऑन दी 23। तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि 2 इज द HCF ऑफ 36 एंड 82। तो ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 36 एंड 82 का। तो इस तरह आप जो है फाइंड कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक पे HCF। So let's solve the another question which is what is the HCF of 6 and 12। अब यहाँ पर without any factorization यहाँ पर आप 6 and 12 लिखे and the difference of these are 6। अब यहाँ पर देखें कि ये 2 वैल्यू जो आपको गिवन है ये 6 पर जो है कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 6, ये जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है। 12 भी डिवाइड होता है। तो यू कैन डायरेक्टली से दैट 6 इज दी HCF of 6 and 12। यहाँ पर let's solve another question which is what is the HCF of 50, 70 and 85। अब यहाँ पर जब आपको 3 वैल्यूज दी जाए कि आपने 3 वैल्यूज में जो है आपने HCF फाइंड करना है तो आप वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट फैक्टराइजेशन एंड विदाउट जो है वेस्टिंग टाइम आपने डायरेक्टली यहाँ पर जो है 50, 70 एंड 85 आपने ये 3 वैल्यूज लिखना है और फिर आपने इन दो का जो है डिफरेंस फाइंड करना है। अब इन दो का डिफरेंस जो है वो 20 है और इन दोनों का डिफरेंस फिर आपने फाइंड करना है। अब इन दोनों का जो है वो 15 है। अब जो कम डिफरेंस वाला आ जाए वो आपने फिर लेना है। अब यहाँ पर कम डिफरेंस वाला 15 है तो 15 को फिर आपने देखना है कि 15 जो है यहाँ पर ये गिवन वैल्यू जो आपके पास है ये जो है वैल्यू 15 पर डिवाइड होता है कि नहीं, कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं विद नो रिमाइंडर। तो यू कैन से यहाँ पर यू कैन सी कि यहाँ पर 50 जो है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता 15 पे, 70 भी नहीं होता, 85 भी नहीं होता। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि 15 के फैक्टर्स को आपने लेना है। तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दैट इज 1, 5, 3 दैट इज एंड 15। अब यहाँ पर इसमें सबसे जो कम वाला फैक्टर्स है जो इन 3 वैल्यू को डायरेक्टली जो है वो डिवाइड कर सके। अब यहाँ पर अगर 1 को आप देखें, ठीक है, तो 1 तो डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर इसके बाद जो है 3 जो है वो नहीं कर सकता। उसके बाद 3 के बाद जो है वो 5 है। तो यहाँ पर अगर 5 को आप देखें तो 5 जो है 50 को डिवाइड करता है कि नहीं, यस करता है, 70 को भी करता है एंड 85 को भी करता है। ठीक है, तो आपने फिर यहाँ पर 15 के फैक्टर्स में भी फिर देखना है कि हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो कि तीनों नंबर्स को जो है क्या करें, डिवाइड कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, 1 इज द लोएस्ट वन बिकॉज हम 1 को नहीं लेते क्योंकि 1 इज द लीस्ट वन। 3 को हम नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर 3 जो है 50 को डिवाइड नहीं करता। 5 को हम लेता है क्योंकि 5 कैन डिवाइड 50, 70 एंड 85। तो यहाँ पर HCF इज दी B, दैट इज दी 5 इज दी HCF ऑफ दी
50, 70 and 85. अब दिस इज अनदर क्वेश्चन विच हैव 4 वैल्यूज। अब यहाँ पर 4 वैल्यूज में आपने फिर जो है HCF फाइंड करना है। यहाँ पर व्हाट इज HCF ऑफ 17, 23, 27 एंड 29। तो अब यहाँ पर देखें कि ज़्यादातर हमारे पास जो है यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अगर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर सी ऑप्शन को चूज करें, 1 ही इसका आंसर आएगा। लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं बाई मेथड। यहाँ पर 17 है, 23 है, 27 एंड 29। ठीक है, अगर 4 नंबर्स आ जाए फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, एग्जैक्टली हमने यूज करना है सेम मेथड। अब यहाँ पर इन दोनों का आप डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। तो यहाँ पर 23 माइनस 17 इज 6, 27 माइनस 23 इज 4 एंड 29 माइनस 7 इज 2। तो यहाँ पर जो कम डिफरेंस वाला हिस्सा है वो आप ले लेना है, दैट इज 2। अब 2 के कितने फैक्टर्स हैं? अब 2 इज द प्राइम नंबर, दैट इज 2 भी है एंड अब 2 के फैक्टर्स क्या है, दैट इज 2 है एंड 1 है। अब 2 जो है डिवाइड नहीं कर सकता 17 को, 23 को, 27 को, 29 को, तो हम 2 नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 हम लेंगे क्योंकि 1 इज दी 1 कैन डिवाइड 17, 23, 27 एंड 29। एंड ये सारे जो हमारे पास है, सारे तो नहीं है लेकिन ज़्यादा हमारे पास जो है यहाँ पर जो है प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 1 इसका आंसर है। 1 इज द HCF ऑफ दी 17, 23, 27 एंड 29। तो इस तरह आप जो है 3 नंबर्स का, 2 नंबर्स का एंड 4 नंबर्स का जो है HCF जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अनदर एग्जांपल है, दैट इज व्हाट इज द HCF ऑफ 10, 20, 25 एंड 35, दैट इज 10, 20, 25 एंड 35। अब इस केस में आपने किस तरह आप HCF फाइंड करोगे? तो आपने एग्जैक्टली सेम मेथड यूज करना है कि आप यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 10 माइनस 20 माइनस 10 इज 10, 25 माइनस 20 इज 5, 35 माइनस 25 इज 10। तो यहाँ पर हमारे पास जो लोवेस्ट नंबर है दैट इज 5। तो अब 5 का आप फैक्टराइजेशन ले लें, फैक्टर्स ले लें, दैट इज अब फैक्टर्स लेने से पहले आप देखें कि ये नंबर जो है आया इसको डिवाइड करता है कि नहीं, इन चारों नंबर्स को डिवाइड करता है कि नहीं। अगर डिवाइड करता है तो फिर दिस विल बी द HCF। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ये डिवाइड कर सकता है। दिस इज 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 25 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 35। तो यहाँ पर HCF जो है दैट इज 5। ठीक है, तो आप इस तरह जो है फाइंड कर सकते हैं HCF ऑफ दी 4 नंबर्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं LCM। तो LCM से पहले आपको मल्टीपल्स आना चाहिए। अब मल्टीपल मैंने डिस्कस भी किया, लेकिन यहाँ पर हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, दैट इज द मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर दोज नंबर्स क्रिएटेड बाय अ सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 is equal to 6, 2 multiply by 4 is equal to 8। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स है these are multiples of 2, क्योंकि ये 2 के टेबल में ये नंबर्स आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर 3 multiply 1 is equal to 3, 3 multiply by 2 is equal to 6 and 3 multiply by 3 is equal to 9, 3 multiply by 4 is equal to 12। तो ये जो नंबर्स है these numbers are called the multiples of 3। ओके, तो यहाँ पर लेट से हमसे ये पूछा गया है कि आप 2 एंड 3 का आप LCM जो है वो फाइंड करें। अब यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब है सबसे कम, एंड कॉमन जो 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर में जो कॉमन है, क्या चीज़ मल्टीपल कॉमन है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 2 एंड 3 का आप मल्टीपल जो है फाइंड करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM फाइंड करें। तो यहाँ पर हम दोनों का टेबल लिखेंगे एंड टेबल में फिर देखेंगे कि इसमें लोएस्ट कौन सा है। यहाँ पर 2 जो है जो कॉमन भी है और कॉमन में सबसे लोएस्ट है।
तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो यहाँ पर यू कैन सी कि यहाँ पर 6 जो है इसमें कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप फर्दर इसमें जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 10 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 12। तो 12 इसमें भी है, 12 यहाँ पर भी है, लेकिन 12 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 12 इज़ नॉट द लीस्ट वन, द लीस्ट वन इज़ 6। तो यहाँ पर यू कैन सी कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस इज 6। ओके, तो इसी तरह आप एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं एंड दीज आर कॉल्ड दी मल्टीपल्स। तो यहाँ पर दिस इज द least common multiple. The least common multiple is the smallest multiple two number have common. This is the smallest multiple that two numbers have common. For example, वहाँ पर हमने 2 and 3 का हमने डिस्कशन की, यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ that is 4 and 6 का। ठीक है, तो अब 4 and 6 का आपने एलसीएम जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर 4 का टेबल लिखे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 20। सिमिलरली यहाँ पर 6 का टेबल आप लेके 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 24। तो अब यहाँ पर मल्टीपल्स में आप देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है, ऐसा मल्टीपल है जो कि कॉमन है इसमें। अब यहाँ पर कॉमन को हम देखते हैं कि कॉमन इसमें है क्या। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ 12। ओके, तो 12 जो है इसमें कॉमन है एंड अगर इसमें आप फर्दर जाएं तो फर्दर भी इसमें कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, अगर टेबल को आप जो है ज़्यादा करें तो यहाँ पर 12 इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर। द एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज दैट इज़ 12। ओके, तो यहाँ पर 12 4 के टेबल में भी आता है एंड 6 के टेबल में भी आता है एंड सबसे लोवेस्ट है, सो दैट इज़ कॉल्ड द एलसीएम ऑफ द 4 and 6। सिमिलरली यहाँ पर इसमें बहुत से शॉर्टकट्स हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप अगर गेट एग्जाम में बैठे हो तो आपके पास ये सारा करने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, इसमें आपने सारा टाइम जो है वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर 3 and 6 का हम जो है एलसीएम फाइंड करते हैं। जब भी अब यहाँ पर आपके पास 2 नंबर्स हैं, अगर आपके पास 3 नंबर्स हो, आपके पास 5 नंबर्स हो कि आपसे पूछा गया है कि इसमें आप एलसीएम फाइंड करें, तो आपने सबसे बड़े नंबर को आपने देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। दैट इज़ यहाँ पर जो है 6 है। अब फिर आपने देखना है कि बाकी नंबर्स जो है इस पे डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं। अब यू कैन सी हियर कि 6 है एंड यहाँ पर ये दूसरा जो नंबर है ये जो है इस पे डिवाइड जो है हो सकता है, लाइक 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। ओके, सो दैट इज़ कम्प्लीटली इस पे डिवाइड हो सकता है। तो यू कैन से कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज़ दी एलसीएम। तो एलसीएम वुड बी दैट इज़ दिस नंबर। ओके, तो दिस इज़ द एलसीएम ऑफ 3 and 6। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और नंबर लिख देता हूँ, दैट इज़ 8 and 16 का आप एलसीएम जो है वो फाइंड करें। तो अब यहाँ पर यू कैन सी कि 16 यहाँ पर बड़ा नंबर है एंड 8 जो है 16 को डिवाइड करता है। ठीक है, 8 जो है 16 को डिवाइड करता है, तो यू कैन सी कि 16 इज़ द एलसीएम ऑफ दिस 8 and 16। सिमिलरली यहाँ पर अगर 8 है 16 है एंड यहाँ पर मैं 32 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 32 यू कैन सी कि 32 जो है इस पर भी डिवाइड होता है और 8 पर भी डिवाइड होता है, तो यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू 32। ओके, अब यहाँ पर चाहे आपके पास 5 नंबर दी हो, 3 नंबर दी हो, 4 नंबर दी हो, तो आप आसानी से ये जो है फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस आर हियर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर 6, 12, 24 एंड 48 का आप जो है एलसीएम जो है फाइंड करें, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। तो यहाँ पर 48 है,
हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो है वो 48 है। तो 48 क्या है कि दैट इज़ ये 24 पर भी डिवाइड होता है, 12 पर भी डिवाइड होता है एंड 6 पर भी डिवाइड होता है। तो एलसीएम यू कैन सी डायरेक्टली कि एलसीएम इज़ 48। अब लेट से अगर आपके पास ऐसे नंबर आ गए कि डिवाइड ना होता तो फिर आप क्या करते, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है एंड यहाँ पर 12 है। सो दिस इज़ द बिग वैल्यू दैट इज़ 12। तो ये जो है इस पर भी डिवाइड होता है, इस पर भी डिवाइड होता है। तो एलसीएम इज इक्वल टू दैट इज़ 12। एंड एग्जाम में आपसे अगर पूछा गया हो लाइक 4 एंड 6 एंड 12 का आप एलसीएम फाइंड करें तो इस तरह फाइंड करेंगे। एंड रिमेंबर दिस के यहाँ पर एलसीएम में या एचसीएफ में आपसे कम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते। इस तरह ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है, आपसे टाइम नहीं लेगा वो क्वेश्चंस, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर उस पर क्लियर हो तो आप जो है आसानी से वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक अनदर क्वेश्चन है दैट इज़ 18, 24 एंड 36। अब यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आप इस बड़े नंबर को आप देखें तो ये इस नंबर पर डिवाइड नहीं होता, इस नंबर पर डिवाइड होता है। अब जिस नंबर पर डिवाइड होता है आपने वो नंबर कट कर देना है और यहाँ पर 24 एंड 36 लिखना है। अब यहाँ पर 24 और 36 में आपने देखना है कि आप 36 से ऐसा नंबर आप बनाएं कि वो 24 से 24 उस पर डिवाइड हो सकता हो। ठीक है, अब 36 से आप कैसा वो नंबर बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। अगर 36 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इक्वल टू 72 एंड 24 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 72 एंड यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 72। तो यहाँ पर इस केस में 72 जो है वो एलसीएम होगा। अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि यहाँ पर 18 है, 24 एंड 36 है। ठीक है, जब भी ऐसे नंबर्स आ जाए जिसमें बड़ा नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होता एक नंबर पर या 2 नंबर पर, अब जिस पर डिवाइड होता है वो आपने कैंसिल कर देना है। ठीक है, एंड बाकी नंबर्स को आपने लिखना है। ठीक है, और बड़े नंबर को अब रिमेंबर दिस के बड़े नंबर को आपने जो है ऐसा नंबर बनाना है जो इस पर जो है जो ये इसके टेबल में आता हो, लाइक 24 जो है 24 उस पर डिवाइड हो। यहाँ पर 36 है, 36 से आप ऐसा नंबर बनाएं जो 24 जो है डिवाइड हो सकता हो उस पर। ठीक है, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 72 एंड दैट इज इक्वल टू 72 एंड यू कैन सी हियर कि 72 जो है 24 के टेबल में शामिल है। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 72। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, दैट इज 72 इसका एलसीएम होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेम एज द प्रीवियस वन दैट 5, 15, 20 एंड 30। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देखें सबसे बड़ा नंबर जो है दैट इज 30 एंड सबसे बड़े नंबर में फिर आपने देखना है कि ये नंबर जो है इस पर डिवाइड हो सकता है कि नहीं। ये जो है ये कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, ये भी हो सकता है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 30, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 30, लेकिन 20 नहीं हो सकता। अब 30 से आपने ऐसा नंबर बनाना है जो कि 20 उस पर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब 30 मल्टीप्लाई बाई 2 आप करें तो दैट वुड बी इक्वल टू 60। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू 60। तो 60 यू कैन सी हियर कि 20 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 60। ठीक है, एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 60। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया, दैट इज 60 इसका जो है वो एलसीएम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने जब 30 से आप 60 बनाएंगे तो आपने लोवेस्ट फैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं करना कि आप 30 को 9 के साथ या 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, लोवेस्ट फैक्टर के साथ। अब यहाँ पर 30 को आपने फर्स्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 से आंसर नहीं आता, ठीक है, तो आप फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक लोवेस्ट फैक्टर से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के साथ हमारा आंसर ठीक आ रहा है, तो एलसीएम वुड बी इक्वल टू 60।
व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 7, 14 एंड 13? 7, 14 एंड 13। अब यहाँ पर बड़े नंबर को आपने देखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, 13 एंड 14, ताकि यहाँ पर मैं सीक्वेंस में लिख दूँ। तो 14 इज दी बिग नंबर एंड यहाँ पर यू कैन सी के 14 को आप फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन से नंबर से कटता है, दैट इज 7। तो 7 को आपने कट करना है एंड यू कैन सी हियर कि 13 का आप फैक्टर जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि 13 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 13 है, एक तो 1 है, क्योंकि 13 इज दी प्राइम नंबर। हमने प्राइम नंबर्स जो है वो डिस्कस की है। ठीक है। तो जब भी प्राइम नंबर आ जाए एलसीएम में तो आपने डायरेक्टली 13 को 14 के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब जिससे इसे जो भी आंसर आता है आपने डायरेक्टली वे पे दैट वुड बी द एलसीएम। ओके। जब भी दो नंबर्स हो, लेट्स से 17 हो एंड 105 हो। ठीक है। अब 17 इज द प्राइम नंबर। अब जब भी प्राइम नंबर हो दूसरे नंबर के साथ के इन दोनों का एलसीएम फाइंड करें तो आपने डायरेक्ट इन दोनों नंबर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके। अब 13 एंड 14 को आप मल्टीप्लाई करें, दैट इज इक्वल टू 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 4, 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1, so 2 and it is 8 and it is 1. So 182 is the LCM of this. So the LCM is equal to 182. तो इसी तरह आप जो है LCM फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स का।